हेलो डियर इन्वेस्टर्स, वेलकम टू नॉलेज फेयर, हब ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप 5 डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2021। इन टॉप 5 डेट म्यूचुअल फंड्स में हमने जो डेट फंड्स कवर किए हैं उनका टाइम होराइजन 3 महीने से 3 साल के बीच का है। जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं है। लॉन्गर ड्यूरेशन के डेट फंड्स की वीडियो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। अगर आप अपना निवेश यहाँ पे 3 साल तक का करना चाहते हैं तो इन डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं निवेश के लिए, पर अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही इन डेट फंड्स में निवेश करें। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे ऑन डेट म्यूचुअल फंड्स। एक आइडियल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स के साथ डेट फंड्स को भी रखता है टू प्ले सेफ विद हिज इन्वेस्टमेंट्स। इससे नॉन वॉलेटाइल एसेट क्लास जैसे डेट फंड्स एंड वॉलेटाइल एसेट क्लास जैसे इक्विटी फंड्स, इन दोनों में हेल्दी बैलेंस बन जाता है। डेट फंड्स के केस में इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सेफ रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि हाई रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हाई रिटर्न्स जिनको बोलेंगे 10% से ज्यादा के रिटर्न्स आपको इक्विटी फंड्स में ही मिल सकते हैं। जो डेट फंड्स में आपको रिटर्न्स मिलेंगे बिटवीन 7% to 10% में वेरी करेंगे। हमेशा उसी डेट पोर्टफोलियो में निवेश करें जिसमें हाई क्रेडिट रेटेड डेट पेपर्स हैं। हाई क्रेडिट डेट पेपर्स होते हैं AAA, AA, A1+ क्रेडिट डेट पेपर्स, सॉवरेन बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पर डेट फंड्स में निवेश करने के साथ आप ये ना समझें कि आपको यहाँ पे रिस्क कैरी नहीं करना पड़ेगा। आपको रिस्क यहाँ कैरी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क। क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क क्या है इसके बारे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और ये रिस्क बैंक एफडीज में बिल्कुल नहीं होता है। बैंक एफडीज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हैं और डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स आज के दौर की इन्वेस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर आपका बेसिकली पैसा गिरवी रखता है, उस पे ब्याज कमाकर आपको देता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे फंड मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव ब्याज कमाना है, मतलब ब्याज के थ्रू यहाँ पे इनकम होती है। अब बात करते हैं हायर क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। हाई क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये होता है जो भी आपके डेट पेपर्स यहाँ पे जिस भी डेट को मेच्योर हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, उस डेट पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा और उसके ऊपर जो ब्याज सेट हुआ है वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो डेट स्कीम्स की हायर क्रेडिट रेटिंग का यहाँ पे पूरा ख्याल रखना होगा। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में थोड़ा सा सिलेक्शन का जो तरीका है वो अलग होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपको अपना टाइम होराइजन इवैल्यूएट करना है, अपना पैसा कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, और उसके बाद ही उस तरह का डेट फंड चूज करना है। क्योंकि डेट फंड्स जो है उनका टाइम होराइजन 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, साल का हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा। छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगी डेट म्यूचुअल फंड्स के रिस्क के ऊपर। यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज की ड्यूरेशन जितनी ज्यादा होती है आपका रिस्क डेट स्कीम्स में उतना ही बढ़ जाता है। और ये रिस्क 2 तरह के होते हैं। पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब ब्याज दरों में जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं उसके रिलेटिव जो डेट फंड है आपका उसके रिटर्न्स में भी फ्लक्चुएशंस होंगी। तो ये तो रहा इंटरेस्ट रेट रिस्क। सेकंड है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क ये होता है जब भी आपकी डेट स्कीम मैच्योर हो रही है, समय पे आपको यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है या नहीं और उसके साथ जो ब्याज है मिलेगा या नहीं, ये रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। जितना ज्यादा डेट स्कीम का क्रेडिट स्कोर ज्यादा है उतना ही आपका डेट स्कीम रिलायबल है, ट्रस्टेबल है। यहाँ पे हाई क्रेडिट रेटिंग जो है ये एश्योर करती है कि इंटरेस्ट हमें रेगुलरली मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी स्कीम मैच्योर होने पे मिल जाएगी। पॉइंट्स टू बी नोटेड, डेट फंड्स वही चूज करें जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक लिक्विड फंड चूज किया है, एक लो ड्यूरेशन फंड चूज किया है, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स चूज किए हैं और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड चूज किया है। अब वो कौन से हैं और इनका टाइम होराइजन कितना होता है उसके लिए वीडियो में बने रहें। लिक्विड फंड में जो डेट पेपर्स होते हैं वो 3 महीने में मैच्योर हो जाते हैं। दूसरा है लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 6 महीने से 1 साल के बीच का होता है। तो जब आप इस तरह के फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो 1 साल तक तो आपको रुकना ही चाहिए
अपने फंड में से पैसा निकालने के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 1 से 3 साल के बीच में मैच्योर होते हैं। तो अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट पड़ा है और आप बैंक एफडी से भी बेटर रिटर्न्स कमाना चाह रहे हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट से भी बेटर रिटर्न्स कमाना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेश कर सकते हैं और 3 साल के बाद ही यहाँ से अपना पैसा निकाल लें। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 2 से 3 साल के बीच में मैच्योर होता है। तो यहाँ पे हमने बात की है इनके ड्यूरेशन की। पहला डेट फंड हमारी लिस्ट में है आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया है, इस तरह के फंड्स 6 महीने से 1 साल के बीच में मैच्योर होते हैं। आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है उस पर जो आप रिटर्न कमाते हैं उससे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, या कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने डायरेक्ट प्लान में 8.58% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। फंड साइज इसका है ₹19,096 करोड़। डेट फंड्स के केस में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, इसमें है 0.39%। पोर्टफोलियो हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट पेपर्स होल्ड करता है। 1 साल का रिटर्न इस फंड ने 5.37% का दिया है, 3 साल का 8.03% का दिया है और 5 इयर्स का 7.90% का दिया है। फंड का यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं है। सेकंड हमारी लिस्ट में है HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 1 से 3 साल के बीच में मैच्योर होते हैं और ये स्टेडी रिटर्न्स देते हैं, लो टू मॉडरेट रिटर्न्स देते हैं, बट लॉन्ग रन में वेल्थ बिल्ड करने के लिए ये नहीं बने हैं। अगर आपने लॉन्ग रन में वेल्थ बिल्ड करनी है, लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स देखें या इक्विटी में निवेश करें अपने रिस्क के हिसाब से। ये भी 2013 में लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने 8.74% का रिटर्न दिया है इन डायरेक्ट प्लान। फंड साइज है इसका ₹18,017 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.24% का है। इसका पोर्टफोलियो हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट पेपर्स रखता है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी यहाँ पे मीडियम है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। 1 साल का रिटर्न इस फंड ने 5.79% का दिया है, 3 इयर्स का 9.08% का दिया है और 5 इयर्स का 8.66% का दिया है। तो रिटर्न्स इस फंड ने अच्छे दिए हैं। इस फंड का कोई एग्जिट लोड नहीं है। थर्ड हमारी लिस्ट में आता है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये दूसरा शॉर्ट टर्म डेट फंड है। ये भी 2013 में लॉन्च हुआ था। सिंस लॉन्च इस फंड ने 9.15% का रिटर्न दिया है। फंड साइज इसका है ₹20,921 करोड़ एंड एक्सपेंस रेशियो इज 0.39%। इसका पोर्टफोलियो भी हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट पेपर्स होल्ड करता है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी इसकी हाई है। 1 साल का रिटर्न इसने भी 5.87% का दिया है, 3 इयर्स का रिटर्न इसने 9.32% का दिया है और 5 इयर्स का 8.64% का दिया है। इस फंड का भी कोई एग्जिट लोड नहीं है। फोर्थ इन अवर लिस्ट इज आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इस तरह के जो बॉन्ड फंड्स हैं बेसिकली हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही निवेश करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग AA+ या उससे भी ऊपर की होती है। इस फंड ने 8.95% का रिटर्न दिया है। फंड साइज है ₹24,168 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.30%। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैंने डेट फंड्स लिए हैं ये सभी पॉपुलर डेट फंड्स हैं। अगर इस फंड का पोर्टफोलियो चेक करें तो इसमें भी हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट पेपर्स है और इंटरेस्ट सेंसिटिविटी इसकी मीडियम है। 1 साल का रिटर्न इसने भी 5.7% का दिया है, 3 इयर्स का रिटर्न 9.39% का दिया है और 5 इयर्स का रिटर्न 8.47% का दिया है। हालांकि इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 से 3 साल का है, मतलब यहाँ पे जो डेट पेपर्स हैं वो मैच्योर 2 से 3 साल तक होते हैं, बट आप लंबे समय के लिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, चाहे तो 4 to 5 इयर्स तक भी या उससे भी ज्यादा निवेश कर सकते हैं। 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब यहाँ पर ये है कि कम से कम आप यहाँ पे इतना टाइम तक तो रुकें, क्योंकि जो यहाँ पे डेट पेपर्स हैं इतने टाइम के बाद ही मैच्योर होंगे। इस फंड का भी कोई एग्जिट लोड नहीं है। फिफ्थ हमने लिया है लिक्विड फंड, ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। ये काफी पॉपुलर लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड्स बेसिकली उन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो जस्ट 3 महीने में ही मैच्योर हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 महीने के बाद यहाँ से निकल जाना है। चाहे तो 1 साल 2 साल तक यहाँ पे निवेश अपना रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो पैसा लगाएं जो आपको इमरजेंसी नीड्स के लिए चाहिए, या आपके पास सरप्लस मनी पड़ी है जो आपको कुछ हफ्ते और 1 साल तक नहीं चाहिए, वो वाला पैसा आप लिक्विड फंड्स में डालें तो बेहतर होगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का है ₹36,920 करोड़ एंड एक्सपेंस रेशियो इज वेरी लेस with just 0.20%। 1 साल का रिटर्न इस फंड ने कम दिया है, जस्ट 3.30% का दिया है, 3 साल का 5.4% का दिया है और
5 साल का 6.02% का दिया। बट फ्रेंड्स, इस फंड का एग्जिट लोड है। अब एग्जिट लोड कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है। इसके लिए नॉलेज फेयर पर टॉप लिक्विड फंड्स की वीडियो अपलोड हुई है, उस पर क्लिक करके आप इनके एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने कौन से डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेल आइकन प्रेस करें और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।